आज भी उत्तराखंड की सियासी हलचल पर हर किसी की नजर है। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, मगर अब इंतजार इस बात का है कि तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। मदन कौशिक ने कहा कि तीरथ रावत मंत्रिमंडल में 11 मंत्री शामिल होंगे। ये 11 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि 11 मंत्री कौन कौन होंगे। खबर है कि अब पुराने मंत्रियों के साथ कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे। जिन लोगों के मंत्री बनने में नाम प्रमुख तौर पर शामिल हैं, उनमें प्रदेश उपाध्यक्ष और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला और दिवंगत प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। तो कुल 11 मंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में और आज तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होगा। 11 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं इस संभावित मंत्रिमंडल में। तो केंद्रीय आला कमान से मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं और आज त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें कई पुराने चेहरों को जगह दी गई है और कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तीरथ रावत कैबिनेट का आज विस्तार होगा। पुराने मंत्रियों के अलावा नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। उधर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के साथ ही भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। भाजपा विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में सभी समीकरण को ध्यान में रखकर जगह दी जानी चाहिए। तो मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान जल्द हो जाएगा और इस बीच कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर फैसला होना चाहिए और उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए जो उन सभी समीकरणों में फिट बैठते हो। दरअसल जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो किन किन को इसमें जगह दी जाएगी, कौन पुराने चेहरे होंगे और कौन नए, इसको लेकर कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो बता देते हैं आपको। तो बड़ा अनुभव है संगठन की दृष्टि से। जो भी मंत्रिमंडल का नाम लिए जाएंगे वो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से होना चाहिए। उसमें किसी को मौका भी नहीं मिलना चाहिए भाई, ये चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ जातीय समीकरण भी, ये दो चीज़ें मंत्रिमंडल में संगठन में जुड़ी देखी जाती है, जिसको किसी को चुनावी वर्ष में मौका नहीं मिला कहने का। इसलिए इस दृष्टि देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये दिखाई देगा। मंत्रिमंडल से हमें तो यही आस है कि दोनों तरफ से गढ़वाल और कुमाऊं से बढ़िया लोगों को चुना जाएगा। मंत्री उसमें आएंगे, परिषद में आएंगे, मेरी ऐसी आशा है और दोनों तरफ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो आखिर त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट कैसी थी? शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मदन कौशिक। कौन कौन से नाम, चेहरे और कौन सी जिम्मेदारी उनके पास, वो हम आपको बता रहे हैं। मदन कौशिक ने दिल्ली में नड्डा से भी मुलाकात की है और वो शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी भी त्रिवेंद्र कैबिनेट में संभाल रहे थे। यशपाल आर्या बाजपुर से विधायक है, वो भी कैबिनेट का हिस्सा थे। परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी थी यशपाल आर्या के पास। बिल्कुल, तो कैसी थी त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट, ये हम आपको बता रहे हैं। परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे यशपाल आर्य। हालांकि इस बार भी तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में दावेदार माने जा रहे हैं मदन कौशिक। विधायक हैं हरिद्वार सिटी से और त्रिवेंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इस बार तीरथ सिंह रावत की नई कैबिनेट में भी इनको जगह मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त इस पर चर्चा के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से हमारे साथ रवि कैंतुरा है और साथ ही पंकज राणा भी हैं। रवि कैंतुरा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के बाहर है, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रवि, बताइए किस तरह की चर्चा चल रही है, क्या सुगबुगाहट, किन किन का नाम फिलहाल लिया जा रहा है, क्या कुछ पुराने चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किन की छुट्टी होगी, किस तरह के कयास और अटकलें फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर लगाई जा रही हैं?
आस्था देखिए, क्योंकि प्रदेश को नया मुखिया तो मिल गए हैं, लेकिन अब जो टीम है जिसने 2020 खेलना है, क्योंकि बहुत कम वक्त है, चुनावी वर्ष है, और ऐसे में अपनी टीम के साथ अब तीरथ सिंह रावत को आगे बढ़ना है और वो टीम आज तय हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है गढ़वाल और कुमाऊं और जातीय समीकरण, जो कि उत्तराखंड की राजनीति पर कई बार जो उठापटक जो होती है उसमें यही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि किस तरीके से सारे जातीय समीकरण जो है बैठाए जाएंगे। जहाँ तक जो पुरानी जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उन मंत्रिमंडल में किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब समय कम है और ऐसे में सबको एक साथ चलना होगा। किसी भी तरीके की नाराज़गी होती है तो वो सरकार पर फिर से भारी पड़ सकती है। तो जो पुराने जो चेहरे हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ कमी की जाए, जिन लोगों को जो है कई विभाग दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इस बार जो है पूरी टीम तीरथ सिंह रावत की जो है पूरी टीम बनने वाली है और 11 जो मंत्रिमंडल के पद हैं वो पूरी तरीके से भर जाएंगे। अब देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम कुमाऊं क्षेत्र से बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र से जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनको इस बार जो है तरजीह दे दी जाएगी। और इसके साथ ही हम बात करें तो बिशन सिंह चौफाल या फिर चंद्रा पंत, इनके नाम अभी आगे चल रहे हैं कि इनको इस बार जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं के साथ साथ जातीय समीकरण को भी देखकर इस बार सरकार को आगे बढ़ना होगा और एक ऐसा मंत्रिमंडल इस बार तैयार करना होगा जो कि पूरे चुनाव में इस वक्त जो है आगे और एक साथ चलेगा, जिन पर कोई नाराजगी नहीं होगी। तो ये जो नाम तय किए गए हैं ये बहुत सोच समझ कर तय किए गए हैं और कल रात भी सैफ हाउस में काफ़ी हलचल रही और वहाँ पर भी जो राय शुमारी है वो लगातार चलती रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सोच समझ कर इस बार जो एक नई कैबिनेट मिलेगी जो प्रदेश में भाजपा सरकार को इस बार जो है चुनावी वर्ष में एक ताकत देगी। ये देखा जा सकता है तीरथ सिंह रावत की इस नई कैबिनेट के गठन में, जब इस नई कैबिनेट का गठन होगा। और पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जब नए मुखिया चुने गए तो उसके बाद जनता को तमाम उम्मीदें अब नए मुखिया से, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में जो नई टीम का गठन होगा उससे भी कई उम्मीदें होंगी जनता को और उस टीम के सामने भी चुनौतियां बहुत होंगी। कौन कौन सी वो चुनौतियां होंगी जिनसे पार पाना होगा और कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जो इस नई टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तीरथ रावत की कैबिनेट में? निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्त है ये उत्तराखंड के लिए और ऐसे वक्त पर उत्तराखंड को एक नया मुखिया मिला है जब चुनावी वर्ष चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जब तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली है तो उनमें जो मंत्रिमंडल होगा, उनका जो उनकी टीम होगी वो दौड़ भाग कर सके, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो इसमें तराई और मैदानी क्षेत्र, दोनों पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र आता है और मैदानी क्षेत्र में तो आसानी से मंत्री गाड़ी लेकर अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं और अधिकांश अब तक 4 साल का हम इतिहास देखें, अभी तक जो रहा है पूरे पिछले 4 सालों में, तो मंत्रियों ने पहाड़ों पर दौड़ भाग नहीं की है। इससे एक नाराजगी पहाड़ के लोगों में थी। जो प्रभार मंत्री को दिए गए थे, प्रभारी उनको बनाया गया था जिन जिन जिलों का, वहां पर उनका जाना बहुत कम रहा है। चाहे हम किसी भी जिले की बात करें तो वो मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्रों में नहीं गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब मंत्री को किसी भी जिले का प्रभार दिया जाता है वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। प्रभारी मंत्री का मतलब ये होता है कि वो अपने जिले में जाए, अपने प्रभारी जिले में जाए और वहां पर जाकर जो भी समस्याएं हैं उनकी, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की हो या आम लोगों की, उनसे बातचीत करें। लेकिन अभी तक का जो टाइम रहा है, पिछले 4 साल की बात करें तो मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्रों में नहीं गए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो चुनावी वर्ष में लोगों के बीच में बना रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले दौरान चेहरे रहे हैं उनमें जो अधिकारी रहे हैं, अधिकारी और मंत्रियों के बीच में कुछ उठापटक चलती रही है, चाहे हम और वो स्थिति अब दोबारा ना बनने पाए, ये तालमेल अच्छा रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में काम करके अगर दिखाना है तो उस तालमेल को बरकरार रखना होगा और साथ ही पुराने चेहरों के साथ कुछ ऐसे नए चेहरों को तरजीह दी जानी होगी जिनके काम के आधार पर विधानसभा चुनाव में सरकार अपने कामकाज गिना पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नजर बनाए रखिए।